कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कष्ट होगा। एक ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं जहां हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस खाई को मिटाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। क्योंकि हम ये मानते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे जा नहीं सकता। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, मोहब्बत की बुनियाद पर रामपुर को आगे लेके जाना है। आज जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की बात करते हैं, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं। हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहे। यह हिंदू धर्म है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार। यह हिंदू धर्म कहता है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो अल्लाह का नाम क्या है? रब का नाम क्या है? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, पूरे दुनिया का। और अगर हम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का नाम ले तो उनको कहा जाता है रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला। तो न तो इस्लाम नफरत की बात करता है, न हिंदू धर्म नफरत की बात करता है, न सिख धर्म नफरत की बात करता है, न ईसाई धर्म नफरत की बात करता है। अगर नफरत की बात कोई करता है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करता है। लेकिन याद रखना, इनके नफरत की दुकान को इस मुल्क में अगर कोई बंद कर सकता है तो आम आदमी पार्टी ही बंद कर सकती है। याद रखना, 2013 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में किसने हराया? किसने हराया? 2015 में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट देकर स्कूटर पार्टी किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। भारतीय जनता पार्टी को फिर से धूल किसने चटाया? किसने चटाया? पंजाब में चुनाव लड़ने गए तो 92 सीटें भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की। पंजाब में बीजेपी को धूल किसने चटाया? 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी दिल्ली के अंदर, झाड़ू मार मार के भाजपा के पूरे को हमने साफ किया। साफ किया नहीं किया बताओ आप? तो भाजपा से कौन लड़ सकता है? प्रदेश के अंदर बाबा बुलडोजर जिनको कहा जाता है, उन्होंने 23 मुकदमा किया मेरे ऊपर। ये फैसल लाला गवाह है, एक दिन में 9 FIR की बाबा जी ने मेरे खिलाफ। मैंने कहा बाबा जी 9 नहीं 900 मुकदमे करो, लेकिन तुम्हारी जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बैठे थे, 5 फीट की दूरी पे हमारे सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई बना। मोदी अडानी भाई भाई, ये नारे हमने लगाए। तो हमने कहा, लोग हमसे कहते हैं मोदी जी के खिलाफ बोलते हो, अमित शाह के खिलाफ बोलते हो, आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हो, बच के रहो, कोई घटना हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। डरना मंजूर नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं तीसरा इंजन भी हमें को दे दो। कह रहे नहीं कह रहे? कह रहे ना? कह रहे एक मोदी जी
का इंजन, एक योगी जी का इंजन, नगर पालिका वाला भी हमें को कह रहे कि नहीं कह रहे? तो नरेंद्र मोदी का इंजन किसके लिए काम आ रहा है? किसके लिए? जोर से बोलिए। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सी पोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी के नाम कर दिया। सब कुछ उसके नाम कर दिया। तो मैंने कहा मोदी जी आप बताओ, आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो, आप बताओ। तो मोदी जी का इंजन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और मैं मोदी जी के बारे में एक ही बात कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को कंघी बेचने का हुनर है। गंजे को कंघी बेच सकते हैं, झूठ बोल बोल के गंजे को कंघी बेचने का काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है जो अडानी जैसे पूंजीपति के लिए काम करती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो आम आदमी के हक के लिए लड़ने वाले मामूल साथ है।